ऐसे लोग अपनी कुर्सी की लड़ाई तो लड़ते हैं, जनता की लड़ाई नहीं। 1948 में जीप का एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ था। ये आजादी के बाद ये वोट चोरी हो गया। वोट चोरी 48 की बात है जब जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री में LIC का घोटाला ये कांग्रेस पार्टी पहले अगर जो घोटाला हुआ था वो जीप का घोटाला हुआ, करोड़ रुपए का नेशनल हेराल्ड का घोटाला ये कांग्रेस का घोटाला किया था। 1,76,000 करोड़ का 2G घोटाला ये कांग्रेस ने। आपने तो कांग्रेस ने लोगों की जेब चोरी। 86,000 करोड़ रुपए का ये कोयला घोटाला ये कांग्रेस पार्टी की ही देन थी। के समय में किस प्रकार से बूथ की कैप्चरिंग होती थी, लाठी डंडों से के दबाव के कारण बूथ को लूट लिया जाता था। 1952 से लेकर के अब तक कई बार इस देश के अंदर कांग्रेस पार्टी है जिसने आपातकाल लगा करके लोगों के संवैधानिक अधिकारों का गला घोटने का काम ये कांग्रेस पार्टी ने किया। करोड़ रुपए का वाड्रा DLF का घोटाला ये कांग्रेस की देन। धूल उम्र भर भूल यही करता रहा, उम्र भर भूल यही करता रहा, धूल चेहरे पर जमी थी, आईने को साफ। लोगों की जेब चोरी की है तो आपको बाहर का रास्ता दिखाने का काम किया है। जो रोहतक, भिवानी, फरीदाबाद में भी बूथ कैप्चरिंग की घटनाओं में पकड़ी गई थी। हुआ है 1957 में भी हुआ है, 1961 में भी हुआ है, 1965 में भी हुआ है, 1966 में भी हुआ है, 1983 में भी हुआ है, 1984 में भी हुआ है, 1987 में भी हुआ है, 1989 में भी हुआ है, 1992 में भी हुआ है, 1993 में भी हुआ है, 1995 में भी हुआ है और 2002, 2003 में भी हुआ है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम गति से आगे बढ़ रहे हैं। हमने जो कहा है उसको हमने किया है। हमारी नीति, हमारी नीयत, हमारा नेतृत्व ये बिल्कुल स्पष्ट है। हमने भौतिक व मानव विकास के पैमानों पर हरियाणा को एक विकसित राज्य बनाने का हमने संकल्प लिया है साथियों। लेकिन ऐसा विकसित हरियाणा कुर्सी के जो पीछे लगे हुए हैं, जिन्होंने अपने कार्यकाल में जिस प्रकार से हरियाणा को लूटने का काम किया, जिनके कार्यकाल में जब से कांग्रेस पार्टी का जन्म हुआ आजादी के बाद तब से भारत को लूटने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोग अपनी कुर्सी की लड़ाई तो लड़ते हैं, जनता की लड़ाई नहीं लड़ते। जो रोज रोज नई नई झूठ बोल करके और वो अफवाह फैलाते रहते हैं और वो बोलते रहते हैं कि भाई वोट चोरी हो गया, वोट चोरी हो गया। मैं इनका थोड़ा सा आपको किस्सा बताना चाहता हूं। जो लोग ये वोट चोरी के आरोप लगा रहे हैं, मैं इनको कहना चाहता हूं कि 1948 में जीप का एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ था। ये आजादी के बाद ये तुरंत हुआ था, तब तो पूर्णतः भारत आजादी में भी नहीं आया था। ये 1948 की बात है जब जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने थे। कांग्रेस के समय में सबसे पहले अगर जो घोटाला हुआ था वो जीप का घोटाला हुआ था। 1956 में LIC का घोटाला ये कांग्रेस पार्टी ने किया था। कॉमनवेल्थ का घोटाला किया था। 1,76,000 करोड़ का 2G घोटाला ये कांग्रेस ने किया था। 1,86,000 करोड़ रुपए का ये कोयला घोटाला ये कांग्रेस पार्टी की ही देन थी। 90 करोड़ रुपए का नेशनल हेराल्ड का घोटाला ये कांग्रेस की देन थी। 65 करोड़ रुपए का वाड्रा DLF का घोटाला ये कांग्रेस की देन थी। ये वोट चोरी की बात कर रहे हैं भाइयों। आपने तो कांग्रेस ने लोगों की जेब चोरी की है और जब लोगों की जेब चोरी की है तो आपको बाहर का रास्ता दिखाने का काम किया है। अब तो मैं हंसी वालों से कहना चाहता हूं कि भाई ये एक ब्रीक सा चूर्णकूट का वो कांग्रेस वालों पर पचा दो जिससे उनका पेट खराब ना हो, उनका पेट ठीक रहे। ये मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं। साथियों, पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन को तलाशने के लिए भाइयों वोट चोरी का ये भ्रामक प्रचार कर रही है। सच्चाई यह है कि कांग्रेस पार्टी जो खुद अपने राजनीतिक इतिहास में फर्जीवाड़े, भ्रष्टाचार
और लोकतंत्र की हत्या की वो प्रतीक रही है। आज वो इस प्रकार के आरोप लेकर के चल रही है। साथियों, देश की जनता जानती है कि यही वही कांग्रेस पार्टी है जिसने आपातकाल लगा करके लोगों के संवैधानिक अधिकारों का गला घोटने का काम ये कांग्रेस पार्टी ने किया था। और इसी पार्टी ने चुनाव में किसी न किसी रूप में धांधलियां इन्हीं ने ही की थी। इतिहास इस बात का गवाह है। हरियाणा की जनता भी जानती है साथियों कि कांग्रेस सरकारों के समय में किस प्रकार से बूथ की कैप्चरिंग होती थी, लाठी डंडों से के दबाव के कारण बूथ को लूट लिया जाता था, किस प्रकार से शराब और पैसे के दम के ऊपर वोट खरीदा जाता था। ये एक आम बात कांग्रेस के शासन में थी। साथियों, यह वही कांग्रेस है जो रोहतक, भिवानी, फरीदाबाद में भी बूथ कैप्चरिंग की घटनाओं में पकड़ी गई थी। उसका इतिहास हमारे पास है। ये वही कांग्रेस है जिनके नेताओं के खिलाफ मतदाता सूची में गड़बड़ी करवाने के केस आज भी दर्ज हैं, आज भी केस चल रहे हैं। हरियाणा के कई जिलों में कांग्रेस के नेताओं के नाम नकली पहचान पत्र बनवा करके वोट डलवाने की शिकायतें बार बार ये कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ आती रही हैं। साथियों, मैं एक बात कहना चाहता हूं इन कांग्रेस के लोगों को कि उम्र भर धूल, उम्र भर भूल यही करता रहा, उम्र भर भूल यही करता रहा, धूल चेहरे पर जमी थी, आईने को साफ करता रहा। ये कांग्रेस के लोगों की ये हालात है साथियों। इसी तरह मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूं कि कांग्रेस SIR के खिलाफ जो दुष्प्रचार कर रही है, मैं ये भी बताना चाहता हूं कि ये SIR 1952 से लेकर के अब तक कई बार इस देश के अंदर हुआ है। ये SIR वोटों का जो गहन परीक्षण होता है, पुनरीक्षण, वो कई बार किया है। 1952 में भी हुआ है, 1957 में भी हुआ है, 1961 में भी हुआ है, 1965 में भी हुआ है, 1966 में भी हुआ है, 1983 में भी हुआ है, 1984 में भी हुआ है, 1987 में भी हुआ है, 1989 में भी हुआ है, 1992 में भी हुआ है, 1993 में भी हुआ है, 1995 में भी हुआ है और 2002-2003 में भी हुआ है। साथियों, लगातार ये SIR देश के अंदर होता रहा है। इन सभी वर्षों में SIR गहन पुनर्निरीक्षण इन वोटों का हुआ है। साथियों, इन सभी कालखंडों में अधिकांश समय विपक्ष की ही सरकारें, ये कांग्रेस की ही सरकारें रही हैं, देश के अंदर वही सत्ता में रहे हैं। तब तो न तो कोई किसी लोकतंत्र को खतरा था। मैं कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी और हमारे हरियाणा के कांग्रेस के नेता बड़े बोले यहाँ बेचारे को हाथ में पकड़ाई दिया, कहा भाई और कोई मुद्दा तो मिला नहीं, ये वोट चोरी का मिल गया, वो उसके हाथ में पकड़ाई दिया और वो उसको लेकर के पूरे देश में घूम रहा है। भाइयों, उसको समझ नहीं है, इन बातों की समझ नहीं है। अरे वोट कैसे चोरी हो जाएगा? एक एक व्यक्ति मशीन के ऊपर जा करके अपनी इच्छा से वोट डालता है, वो कैसे वोट चोरी हो सकता है? उसके ऊपर कोई दबाव नहीं होता। हमारा चुनाव आयोग निष्पक्षता से चुनाव करवाता है, हर व्यक्ति अपनी मर्जी से वोट डालता है। नरेंद्र मोदी जी ने भारत को पिछले 11 वर्षों में बड़ी गति से आगे बढ़ाया है, गरीब व्यक्ति को सशक्त और मजबूत किया है। और ये लोग बोलते हैं कि वोट चोरी हो गया। वोट चोरी नहीं हुआ, आपका जो सोचने का नजरिया है वो गलत है। साथियों, आप सभी जानते हैं कि सभी कालखंडों में अधिकांश समय जो विपक्ष की सरकारें रही, तब तो न तो लोकतंत्र को खतरा था, न संविधान पर संकट आता था और न ही चुनाव आयोग पर सवाल उठाए जाते थे। आज फिर 2025 में जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी आप सबके आशीर्वाद से नॉन स्टॉप तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने, तो कांग्रेस को लगने लगा कि आज चुनाव आयोग अपनी जिम्मेवारी नहीं निभा रहा। आज चुनाव आयोग को भी वो गाली दे रहे हैं, आज संविधान के ऊपर भी खतरा बता रहे हैं, आज लोकतंत्र को भी वो खतरे में बता रहे हैं। साथियों, ये हमें समझने की आवश्यकता है, इनका पर्दाफाश करने की आवश्यकता है। आज साथियों, जो मतदाता सूची के शुद्धिकरण का कार्य चल रहा है, तो अचानक लोकतंत्र कैसे खतरे में आ सकता है, इसके बारे में भी हमें विचार करना चाहिए।
साथियों, विपक्षी पार्टियां नहीं चाहती कि देश का लोकतंत्र ये शुद्ध हो, इसीलिए वे अनाप शनाप आरोप वो लगाते रहते हैं।